मित्रों, परमात्मा के बारे में सुनने और सुनाने का खेल सदियों से चलता आ रहा है। ये एक परंपरा है। इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। इस परंपरा में एक बोलने वाले होते हैं और सुनने वाले होते हैं। बोलने वाला गुरु की स्थिति में बैठता है और सुनने वाला शिष्य की स्थिति में बैठती है, और कुछ बोला जाता है, कुछ सुना जाता है, और सुनने से समझा जाता है, और सुनने वाले भी कहने लगता है गुरु से, गुरु जी आपने जिस अनुभव के बारे में संकेत किया वो संकेत मुझे भी अनुभव हुआ। मगर श्रुति परंपरा अनूठी है और ये चलती रहेगी। मगर इस परंपरा में बहुत ऐसे बोलने वाले भी आ गए हैं जो किसी स्वार्थ के कारण बोल रहे होते हैं और वो गुरु बन के बैठ जाते हैं। वो कथा के नाम में कुछ सुनाते या ध्यान के नाम में कुछ सुनाते या समाज के नाम में कुछ सुनाते। बोलने वाला अगर मैं बनकर बोलेगा और अपनी बुद्धि के द्वारा बोलेगा और प्लानिंग करके बोलेगा और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है जिसका आधार उसका शास्त्र होगा, वो उसके अंदर से बोलेगा, वो वास्तविक वक्ता नहीं है। और ऐसे वक्ता के कारण बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्ता ज़्यादा चालाक होते हैं लोगों को लुभाने के लिए। वो लोगों को प्रभावित करने के लिए लोगों के साथ वो बदमाशी करेगा या उसके साथ नाटक करेगा। जैसे राजनेता होते हैं, वो भाषण करते हैं, वो भी बोलते हैं। भाषण करना भी एक श्रुति परंपरा ही है। मगर जो भाषण करता होता है नेता, उसका बोलने का उद्देश्य ये होता है कि उसका स्वार्थ पूर्ति के लिए सुनने वाले लोग सहयोगी बन जाए। ये उसका शास्त्र होता है। तो इस शास्त्र से वो बोलता है। तो ऐसे बोलने वाले विभिन्न संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी दरबार के नाम पर कुछ बोल रहे हैं, तो उनका भी वो शास्त्र है, उसी शास्त्र के भीतर से वो बोल रहे हैं। और सभी शास्त्र में यही कुटिलता होगी कि सुनने वालों को अपने स्वार्थ के लिए मनवाना है और उसके लिए उनको भ्रमित भी कर सकते हैं हम। तो ये लोग भ्रमित करते हैं, तो इस कारण सुनने वाले भटक जाते हैं। तो समझना चाहिए कि किससे सुनना है या किससे सुनने के कारण जो श्रुति परंपरा का रहस्य है वो आपको प्राप्त हो जाए। श्रुति परंपरा का रहस्य सभी से सुनने के कारण प्राप्त नहीं होगा। श्रुति परंपरा का रहस्य ऐसे बोलने वाले के कारण प्रकट होगा, उनको सुन के प्रकट होगा जो किसी शास्त्र के आधार पर नहीं बोलेंगे, जो अपने को बीच में खड़े नहीं करेंगे, जो अपने को एक माध्यम बनाएंगे और परमात्मा को बोलना देंगे। अगर आप कुछ स्वार्थ के कारण नहीं बोल रहे हो, चुप लग रहे हो, और फिर भी आप बोल रहे हो, तो जो आप बोलेंगे वो आप नहीं बोलेंगे, फिर वो परमात्मा ही बोलेगा। क्योंकि हम जो बोलते हैं, हमारे बोलने का तो प्रयोजन होता है। तो परमात्मा के बोलने का ऐसा कोई प्रयोजन होता नहीं। मगर आप
किसी ऐसे श्रोता को सुनेंगे जो मैं होकर सुनाते हैं या अपने मन होकर समझाते हैं। तो अपने मन से वो समझाएंगे और अपने मैं को वहाँ खड़ा रखेंगे और मन उसका यंत्र बनाएंगे बोलने का। तो आप भी उनसे वही सुनोगे जो आपके भीतर आपका मन है और वहाँ से जो निकलता है, क्योंकि उसके साथ आपकी संगति होगी नहीं, है ना। वो दिखाई देता है गुरु के रूप में, मगर वो और आप एक ही वर्ग के हो, हैं। वो और आप भीतर से खास फर्क नहीं है, एक ही आदमी है, मगर बाहर वो श्रोता की भूमिका निभा रहा है। तो इससे संगति नहीं होगी ना। आप एक ही जैसे लोग होंगे तो जो वो कहेगा और जो आप समझेंगे वो एक ही तल की बात होगी। इसलिए आपको उसकी बात को बौद्धिक रूप से अच्छी तो लगेंगी, मगर कभी भी संगति नहीं होगी उन बात के साथ। और श्रुति परंपरा का उद्देश्य ये है कि आपको संगति होता है। जैसे उपनिषदों में, उपनिषद शब्द का अर्थ ही होता है कि संगति, गुरु के पास बैठना, है ना। तो गुरु के साथ जब संगति होगा तभी आपको वो श्रेष्ठ अनुभव आपको प्राप्त होगा। अपने वर्ग के ही लोग के साथ आप बैठेंगे तो आपको वो अनुभव प्राप्त नहीं होगा, है ना। और हम भ्रम में हैं, जो हमारे हैसियत के, हमारे समान के अहंकारी लोग होते हैं तो उनको हम गुरु मान लेते हैं, है ना। इसलिए वो गुरु हमको कुछ दे नहीं सकता, वो बातें करेगा मगर दे नहीं सकता, क्योंकि देने के लिए वो हमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मगर श्रुति उपनिषद कहता है कि ऐसा बोलने वाला अगर मिलता हो उसी को ही गुरु कहते हैं, है ना। सभी लोग को गुरु नहीं कहते, जो बोलते हैं उनको गुरु नहीं कहते हैं ना। बोलने वाले लोग तो जैसे भाषण करने वाले भी होते हैं, लेक्चरर भी होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, ये सब बोलने वाले लोग होते हैं, मगर इनको गुरु नहीं कहते, है ना। ऐसे ही धर्म के नाम पर कुछ बोलने वालों को, संप्रदाय के नाम पर कुछ बोलने वालों को भी गुरु कह नहीं सकते, है ना। तो गुरु हम किसको कह सकते हैं? जो किसी भी स्वार्थ के कारण भी नहीं, जो अपना आनंद को अभिव्यक्त कर रहा है, जिसके अंदर से आनंद अपने आप अभिव्यक्त हो रहा है ना। जो इसलिए बोल रहा है कि वो अनुभव उसको बुला रहा है ना। ये बोलने का एक अनिवार्यता होता है ना। जब भी आपको कुछ आनंद हो जाता है, कुछ आप रोमांचिक हो जाते हो, या कुछ भी आपके पास चीज़ आ जाती है तो आप उसको किसी से कहते हैं, क्योंकि कहने से आनंद आता है, अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह कहीं अभिव्यक्त हो रहा हो सत्य, तो वहाँ पर जब आप बैठेंगे तभी आपको आपके संगति हो सकती है श्रुति परंपरा के साथ, है ना। और इसमें समझना यह है कि क्यों ये सुनने और सुनाने का खेल चल रहा है। इसमें कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, और सुनने वाला कौन है और क्यों सुन रहा है, ये बात समझनी है। इसमें असल में बात यह है कि यहाँ परमात्मा एक होता है ना, परमात्मा दो नहीं होता है। इसलिए बात यह है कि परमात्मा ही बोल रहा है, परमात्मा ही सुन रहा है ना। यहाँ दो बात नहीं है, और हमको दिखाई देती है दो, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, उसके भीतर और मैं है, इसके भीतर और मैं है, मगर ऐसा नहीं। उसके भीतर और मैं ही नहीं, इसके भीतर भी और मैं ही नहीं, एक ही मैं है। मैं दो होता नहीं, अहंकार दो होता है। हाँ, इसके भीतर दो अहंकार है, या शिष्य के भीतर अहंकार है।
अहंकार के कारण दो लगता है, मगर अहंकार अगर नहीं होगा या मैं का भाव नहीं होगा, आप शांत हो जाएंगे तो शांति एक ही होगी ना। तो इसलिए परमात्मा एक होता है। मगर एक होकर भी पहली बात तो सुनने वाला क्यों सुन रहा है, क्योंकि वो भी अगर एक है तो उसको सुनने की क्या आवश्यकता है। मगर इसमें बात यह है कि जो सुनने वाला है वो भूल गया अपने को, या भूलने का नाटक कर रहा है ना। यहाँ बहुत रहस्यमय बात यह है कि कोई भी आदमी परमात्मा ही होता है, उसको पता भी होता है ऐसा नहीं। हर एक आदमी परमात्मा होता है और उसको पता होता है, मगर वो भूलने का नाटक करता है ना। भूलने का नाटक करता है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को पाने का आनंद होता है, वो आनंद तभी महत्वपूर्ण होता है, या तभी वो आनंद मिलता है जब हम इसको एक बार भूल जाएं, है ना। एक बार भूल जाएं फिर आपको मिले। जैसे आप गरीब हो फिर आप धनी हो जाए तो आपको धनी होने का ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। पहले आप गरीब थे नहीं, धनी ही थे, तो अब धनी होने का उतना आपको मज़ा नहीं होगा, है ना। जैसे प्रेम होता है, प्रेम का गहरा अनुभव आपको तभी होगा जब आप प्रेमी के साथ आपका बिछोड़ होगा, है ना। तो बिछोड़ होने के बाद जब आपका मिलन होगा तो वो मिलन रहस्यमय होगा, गहन होगा, उस मिलन से जो आप दैनिक मिलन आपका होगा उससे। तो परमात्मा का ये लीला है, परमात्मा खुद को ही भुला देता है और खुद को ही ढूंढता है। क्योंकि खुद को भुलाने और फिर याद करने का अपना मजा होता है, जिसे मैंने कहा है। तो इसलिए परमात्मा ये लीला करता है, और ये परमात्मा अकेला ही फिर इसमें। और जटिल बात यह है क्योंकि परमात्मा दो तो होता नहीं, है ना। हमारे भीतर, सभी के भीतर, आकाश में, वायु, जहाँ भी एक ही बोध होता है, तो दो तो होता नहीं, है ना। मगर दो नहीं होने के कारण फिर परमात्मा को मज़ा नहीं आता, है ना। क्योंकि परमात्मा, ऐसा समझे कि परमात्मा धनी है, सभी धन परमात्मा का है, तो इस कारण परमात्मा को मज़ा नहीं आता, है ना। तो परमात्मा को कभी गरीब होने का भी मन करता है, क्योंकि जब गरीब हो जाए फिर उसके बाद धनी हो जाएगा तो फिर धन का और मज़ा आएगा। तो ये जीवन का ये रहस्य होता है ना। जीवन, इसीलिए परमात्मा हमारे भीतर खुद को जानते हुए भी छिपा देता है आपसे, है ना। या कहे आपको कहता है कि तुम ढूंढो, मैं लुकता हूँ, और मुझे जब मिलोगे तब बड़ा मज़ा आएगा, मगर उससे पहले आपको बिछोड़ना होगा। नहीं बिछोड़ेंगे तो आपको होने का भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। जैसे कोई आदमी स्वर्ग में पैदा हुआ है और स्वर्ग में बहुत साल बैठा, तब ऐसा नहीं होगा कि उसको बड़ा मज़ा आएगा, वो मज़े से भी उब जाएगा, है ना। हम मज़े से भी उब जाते हैं ना। हम देखें, हम सभी लोग सेक्स पसंद करते हैं, इच्छा होती है, मगर हमको कितना सेक्स चाहिए, हम उब जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, है ना। तो वो बिछुड़न आवश्यक होती है ताकि फिर आपको सेक्स पसंद आने लगे, है ना। मगर ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी चीज़ लगातार होती रहती। कोई चीज़ लगातार होती तो उसका महत्व आपको होगा नहीं, इसलिए आपके पास सुख लगातार होगा नहीं। अगर सुख लगातार हो जाएगा तो आपको दुख हो जाएगा फिर, है ना। जैसे आपको स्वर्ग में रख दिया किसी ने और आपको नरक में या पृथ्वी में आना नहीं पड़ेगा, तो कितने दिन तक, कितने महीने तक आप वहाँ रह सकते हो। एक न एक दिन आपका मन वहाँ से भी उब जाएगा,
इसलिए जो बड़े महलों में, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो भी उब जाते हैं वहाँ से। इसलिए ये लोग कभी कभी गाँव के भीतर घुस जाते हैं और वहाँ झुपड़पट्टी में रह जाते हैं, ताकि झुपड़पट्टी में सोने के कारण उसको पता लगता है कि उसके पास तो बहुत बड़ा महल है ना। तो ये जानने के लिए भी झुपड़पट्टी के पास जाना होता है। तो इसीलिए परमात्मा हमारे भीतर भूल रहा है, भूलने का नाटक कर रहा है, भूल नहीं रहा। परमात्मा खुद को कभी भूलेगा नहीं। एक जानवर के भीतर भी परमात्मा होगा और वहाँ भी उसको पता होगा कि वो है, मगर वहाँ भी अपने को भूलेगा। जैसे कोई भी जानवर देखे कितना क्यूट होते हैं, एक कुत्ते को देखे, उसके नटखट, उसके ड्रामा देखिए आप। परमात्मा ड्रामा कर रहा होता है आदमी से, बच्चों से, देखिए आप। वो होता है, वो सुंदर सुंदर सौंदर्य के रूप में जब झलकेगा तो वही जल जाएगा। तो एक कुत्ते में भी वो परमात्मा झलकता है, होता है, मगर उस कुत्ते के भीतर वो परमात्मा छिप गया है। तो उसको ढूंढने के लिए कुत्ते को आगे और यात्रा करनी होगी। तो जितना वो परमात्मा को भूलता जाएगा, उतना उससे, उसके साथ मिलने से जो सत्य का अनुभव होगा वो उसको भी होगा। तो सत्य का अनुभव होने के कारण आनंद होता है, आनंद होने के कारण सत्य का अनुभव नहीं होता है। तो सुनने और सुनाने का खेल ये श्रुति परंपरा से चलते आ रहे हैं। तो और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनने वालों को मन से सुनना नहीं है। सुनने वालों को अपने भीतर का जो परमात्मा है, जो खुद को भूलने का नाटक कर रहा है, उसको समझने देना है। अपने मन से कोई बात डाल के व्याख्या करके सुनना नहीं है, मगर भूल ये हो जाती है। इसलिए हम सच्चे गुरु के पास जाकर भी हम खाली हाथ वापस जाते हैं, क्योंकि वहाँ बात तो आ रही थी मगर आपने उसके अपने अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि आपने अपना व्याख्या बीच में डाल दिया। आपने अपने मन से उसको सुना, गुरु ने मन से नहीं कहा है ना। अगर गुरु मन से कुछ कहता तो आप मन से समझते, ठीक है। और ये संसारिक जो गुरु है, स्कूल कॉलेज के जो टीचर होते हैं, तो यहाँ ये व्यवस्था होती है। गुरु भी मन से बोलते हैं, मन के तर्क जाल के भीतर से। शिष्य भी मन के तर्क जाल के अंतर्गत ही समझते हैं। और शिष्य को, स्टूडेंट को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाता है वहाँ से, और टीचर उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। टीचर को गुरु से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उस सब्जेक्ट के, फिर है ना, उस सब्जेक्ट के बारे में गुरु के पास, वो टीचर के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इतना ही भिन्नता है। मगर गुरु और शिष्य के बीच में इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है। गुरु के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, है ना। गुरु के पास तो सब सब्जेक्ट ही नहीं है, गुरु खाली है। वहाँ हवा से, शून्य से शब्द निकलते हैं। मगर टीचर के द्वारा जो शब्द निकलेंगे वो पुस्तक से निकलेंगे, बुक से निकलेंगे। टीचर अपना कुछ उसमें डालेगा नहीं, है। जो बुक में लिखा है उसको अपने माइंड में कॉपी कर लेगा और वहाँ से आपको दे देगा। वो इतना काम करता है टीचर। बुक को अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर देता है और वहाँ से आपको शेयर कर देता है। तो ये यांत्रिक प्रोसेस हो रहा है। इससे यह नहीं होगा कि गुरु को आत्मज्ञान हो जाएगा, है ना, और शिष्य को भी इसको सुनने के कारण हो जाएगा, ऐसा नहीं। मगर जब गुरु बोलता है तो मन को बीच में लाता नहीं, है ना। वो जैसा उसको अनुभव हो रहा है
उस अनुभव को शब्द दे रहा है, बस। अनुभव विशेष बात है इसमें। गुरु के पास जो अनुभव हो रहा है वो मूलभूत बात वो है, और शब्द उसको जनाने के लिए वो प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए शब्द मन से नहीं आ रहा, कोई व्यवस्था से नहीं आ रहा, कोई शास्त्र से भी नहीं आ रहा। तो आप भी अगर ऐसे ही सुन पाओगे, अपने मन को बीच में लाओगे नहीं, और आप अपने मन को बीच में लाकर गुरु को जब सुनते हैं तो आप अपने को ही सुनते हैं, गुरु को आप सुन ही नहीं सकते। क्योंकि गुरु के पास जो अनुभव है वो अनुभव आपके पास तो नहीं है। तो आप गुरु के शब्द का कैसे अर्थ लगाएंगे? इसलिए गुरु की बात को कोई समझेगा नहीं, आप समझ ही नहीं सकते। गुरु की वाणी को कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि कैसे समझे? वो समझने के लिए वो शब्द नहीं है ना। जो शब्द आपने सीखे हैं वो आपके डिक्शनरी के शब्द है, इसी जीवन के, इस अनुभव के हैं। और गुरु जो बोल रहा है उसका मीनिंग तो इस शब्द, किसी भी शब्द से उसका कोई संबंध नहीं होता है ना। वो तो अनुभूति पे आधारित होता है। तो आपके पास वो अनुभूति नहीं है, आपके पास शब्द है, अनुभूति नहीं है। तो आपके पास वो अनुभूति नहीं होने के कारण आप गुरु के शब्दों को व्याख्या कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए व्याख्या करना नहीं है, समझना भी नहीं है, और समझने की बात भी नहीं है इसमें। मन है समझने वाला। आप मन से नहीं सुनोगे और समझोगे, और कौन समझेगा, है? तो क्या हो जाएगा कि गुरु जो बोल रहा है वो और शिष्य जो सुन रहा है वो एक ही भाव दशा में आ जाएंगे, हैं? और दोनों का मिलन हो जाएगा, और ये बात पता चल जाएगा कि वही बोल रहा है, वही सुन रहा है। और इसमें परमात्मा खुद को भुलाता है ताकि फिर खुद को वो प्राप्त कर सके। तो इसके लिए परमात्मा खुद को भी सिखाता है। परमात्मा खुद को स्टूडेंट बना देता है और खुद ही टीचर बन के खुद को ही टीचिंग भी करता है, ताकि परमात्मा चाहता नहीं कि वो अज्ञान और अंधकार में पड़ता रहे, है ना। अंधकार और अज्ञान में तो इसलिए पढ़ना है ताकि उसके कंट्रास्ट में हम जान सके सुख को, आनंद को, है ना। तो इसलिए तनाव अंधकार है, मगर इसलिए नहीं है कि आप इसी में पड़े रहो। इसलिए परमात्मा बहुत दयावान भी होता है। तो परमात्मा फिर खुद को ही गाइड करके, है ना, बोलता है ना, खुद को ही हाथ देता है खुद का। तो शिष्य, गुरु से शिष्य में जो परमात्मा हाथ देगा वो वही बात है। और इस परंपरा से गुरु और शिष्य का मिलन हो जाता है। और ये रहस्य में उपनिषद के बारे में हमने चर्चा की। आज इतना ही।